Varman Divas. Mahatma Hansraj made even the impossible path possible and spread the light of knowledge even in the thick darkness of ignorance. With this line, I, Tanmay Kumar of class 5th Jingle with my classmates are going to host today's morning assembly. जानते हैं आज 19 अप्रैल है। आज के दिन ही इस पवित्र भारत भूमि पर एक महान विभूति का जन्म हुआ जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज सुधार के क्षेत्र में लगा दिया। आज हम जानेंगे उनके संघर्षशील जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके समाज सुधार के क्षेत्र में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के बारे में। महात्मा हंसराज जी का जन्म 19 अप्रैल 1864 को होशियारपुर जिले के निकटवर्ती बजवाड़ा ग्राम में हुआ था। उनके पिता लाला चुन्नीलाल जी स्वतंत्र विचारों वाले आदमी थे। बालक हंसराज की 12 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उनके पिता का स्वर्गारोहण हो गया। पिता की मृत्यु का दुख तो था ही, परंतु समाज में कुछ कर दिखाने की इच्छा थी। इसी इच्छा के कारण बालक हंसराज में कठोर तपस्या तथा परिश्रम के बीज पनपते रहे। उन्होंने अपने बड़े भाई श्री मुल्खराज जी के साथ रहकर अपनी पढ़ाई लाहौर में पूरी की। महात्मा हंसराज जी का जीवन निर्धनता से गुजरा था। उन्हें 3 मील नंगे पैर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। 12 वर्ष की आयु में पिता की आज्ञा से उनका विवाह करा दिया गया। सन 1877 में जब स्वामी दयानंद जी लाहौर आए तो महात्मा हंसराज उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आर्य समाज की गतिविधियों में हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। When do we celebrate the birth anniversary of Mahatma Hansraj? आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं श्रद्धा दिवाकर कक्षा 10वीं सा की छात्रा आज आप सभी के समक्ष महात्मा हंसराज जी के व्यक्तित्व में अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जन्मे थे जो पंजाब के होशियारपुर में, जन्मे थे जो पंजाब के होशियारपुर में, अकाल के समय की थी जिसने सहायता राजस्थान के जोधपुर में। बालपन से ही जो कक्षा में प्रथम आया करते थे, बालपन से ही जो कक्षा में प्रथम आया करते थे, वे कोई और नहीं हमारे महात्मा हंसराज जी थे। हिंदी भाषा के प्रति जो कठोर निष्ठा का पालन किया करते थे, हिंदी भाषा के प्रति
जो कठोर निष्ठा का पालन किया करते थे, स्वदेशी पत्रों के संचालन के लिए प्रबल समर्थन व प्रोत्साहन दिया करते थे, जो हिंदी भाषा को आर्य भाषा कहकर संबोधित किया करते थे, जो हिंदी भाषा को आर्य भाषा कहकर संबोधित किया करते थे, वे कोई और नहीं हमारे महात्मा हंसराज जी थे, जो डीएवी हाई स्कूल लाहौर के अवैतनिक प्रधानाध्यापक थे, जो डीएवी हाई स्कूल लाहौर के अवैतनिक प्रधानाध्यापक थे, जातिवाद का भी जो डटकर विरोध किया करते थे, जो आर्य समाज के प्रचलन को बढ़ाने का प्रयास किया करते थे, जो आर्य समाज के प्रचलन को बढ़ाने का प्रयास किया करते थे, वे कोई और नहीं हमारे महात्मा हंसराज जी थे, जो संस्कृत भाषा और वेद शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे, जो संस्कृत भाषा और वेद शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे, प्रचलित होने के बाद भी एक सादा जीवन जिया करते थे, जो स्वामी दयानंद के दिखाए हुए पद चिन्हों पर चला करते थे, जो स्वामी दयानंद के दिखाए हुए पद चिन्हों पर चला करते थे, वे कोई और नहीं हमारे महात्मा हंसराज ही थे, हमारे महात्मा हंसराज ही थे। धन्यवाद। धर्म शिक्षा के सारे शिक्षकगण, हिंदी और संस्कृत विभाग और ये स्पेशल असेंबली टीचर्स ने इतना एफर्ट्स करके इस स्पेशल असेंबली को ऑर्गेनाइज किया। और अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इस सभा में आपको महात्मा हंसराज जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, जो कि आपने नैतिक शिक्षा में पढ़ा भी है। मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगी, 2-3 चीज़ें आपने सुनी होगी कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी का निर्वाण हुआ तो सिर्फ 2 लोगों को लाहौर से बुलाया गया, जो वहाँ पर आर्य समाज के प्रचार प्रसार और शिक्षा के प्रचार प्रसार में सबसे ज़्यादा अपना योगदान दे रहे थे। वो कौन थे? और यस, लाहौर के डीएवी स्कूल के सबसे पहले प्रधानाध्यापक, 22 सालों तक वो प्रधानाध्यापक रहे और अवैतनिक, मतलब समझ आ गया। अभी वो कैप टॉक जो आपका हिंदी में हुआ
उसमें आपको बताया गया उन्होंने कभी भी वेतन नहीं लिया अपनी सेवा के लिए। तो ये एक सेल्फलेस सर्विस है। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार, आर्य समाज के प्रचार प्रसार में लगा दिया। और इस तरह का समर्पण हम सबके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम सबके अंदर वो भावना रहे, पर डीएवी का एक हिस्सा होने के नाते इतना तो हम ज़रूर सीख सकते हैं। इन जितने भी महान पुरुष जो आर्य समाज से जुड़े रहे हैं, उन्होंने जितना बलिदान दिया है, और आज डीएवी जिस स्थान पर है और आप इसके पार्ट हैं, आप इस डीएवी संस्थान का हिस्सा हैं, तो आप वैसे भी विशेष हैं। और आपको जो नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज समर्पण दिवस के शुभ अवसर पे मैं यही चाहूँगी कि आप अपने आप के अंदर ये प्रण लें कि आर्य समाज के विचारों का, आर्य समाज के जो नियम हैं, उसको आप जितना आपके लिए पॉसिबल हो सके अपने जीवन में ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करने का, अपने जीवन में ज़रूर उसका पालन करने की कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं।